ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ श्री समता विलास ईश्वर भक्ति की प्राप्ति सभी से निवेदन है कि अपने ग्रंथ को अपने सम्मुख रखें और परमपिता परमेश्वर से जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारे रहबर हैं, उनके चरणों में भी निवेदन करते हुए आदर भाव से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हम पर कृपा करो। जो आपने अनुभव दिए हैं, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति का विषय दिया है, ये हमारे अंदर और प्रचुर मात्रा में दृढ़ हो, ईश्वर विश्वास हो और इसकी मनन प्रक्रिया और भी ज्यादा गहरी हो जाए। श्री महाराज जी वचन नंबर 84, पेज नंबर 59 में हम सभी को समझा रहे हैं कि जिसने सब कर्मों के फल को ईश्वर के निमित्त अर्पण कर दिया है, जिसने सब कर्मों के फल को ईश्वर के निमित्त अर्पण कर दिया है और अपने आप में ईश्वर परायण हो चुका है, जो सब जगत में एक ईश्वर का ही चमत्कार देखता है, वह सब कर्मों के जाल से मुक्त होकर निष्कर्म अवस्था, निष्कर्म स्वरूप शब्द में लीन हो जाता है। वह ही परम सिद्धि है। अपने सतयत्न द्वारा सतधाम को प्राप्त हुआ है। श्री महाराज जी ने कल जिन वचनों को हम सभी को समझाया था और उसमें गहरा मनन लाने की बात कर रहे थे, उसमें कर्मों के फल को परमात्मा के प्रति समर्पण करने की भाव थी। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में मेरा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल में मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह बात दृढ़ करने के लिए कह रहे थे। हम समझें इस बात के लिए कि परमपिता परमेश्वर को जो समर्पित कर दिया है, जो फल जिसने, और अपने आप को ईश्वर परायण हो चुका है। अर्थात परमपिता परमेश्वर के परायणता का अर्थ है कि अपनी कोई भी बुद्धि ना लगाना, बल्कि जो श्री महाराज जी ने मार्गदर्शन किया हुआ है उसके अनुसार ही चलना और अपनी बुद्धि का निर्णय वही बना लेना ही ईश्वर परायणता है। आज हमारा यह हाल है कि हम परमात्मा के उन शास्त्रों में बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं और संसार में हम दिल दे बैठे हैं, अर्थात वहां पर हमारी स्थिति बन चुकी है। लेकिन हमारी स्थिति परमात्मा के मार्गदर्शन के अर्थात जो शास्त्र हैं उनमें हमारी कोई बुद्धि नहीं लगनी चाहिए, बल्कि वहां पर हर निर्णय हमें स्वीकार्य होना चाहिए कि मैंने जो कर्म किया है वो कर्म मैंने नहीं किया, बल्कि परमपिता परमात्मा करवा रहे हैं और इसका फल भी उन्हीं के अधीन है। श्री महाराज जी कहते हैं सब कर्मों के फल को ईश्वर के निमित्त अर्पण कर दिया है, मेरा फल में कोई अधिकार नहीं है, तब मुझे कोई भी दुविधा और कोई भी मेरे लिए बेचैनी नहीं होगी। यह बात ईश्वर भक्ति में सर्वोपरि है। लेकिन परमपिता परमेश्वर का जो चमत्कार सारे जगत में दिख रहा है, ये जगत, ये सृष्टि जिसमें कण कण में वो परमात्मा व्याप्त है, वह ही सभी को चला रहा है।
पता नहीं कब क्या हो जाए, कहाँ पर धरती फटती है, कहाँ पर बादल फटते हैं, कहाँ पर बारिश होती है, कहाँ पर धूप निकलती है, कहाँ पर कैसा क्या मौसम रहता है, कहाँ पर कौन किस स्थिति में कौन सा पिंड आकर के किससे टकराता है, ये संपूर्ण सृष्टि उसके हुक्म में चल रही है। कहाँ जीवन है, कहाँ मृत्यु है, कहाँ पर कौन सी जिया जंत क्या कर रहे हैं, ये सब उसी के अधीन है। इसमें मेरा कोई वश नहीं है। ऐसा हम सब इतिहास को, इस सारी संरचना को, जो सृष्टि है, इन सब को हम समझते हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझने का यत्न करते कि मेरे जीवन में जो घटना घट रही है और मेरे आसपास जितने भी जिया जंत हैं उनमें जो घटना घट रही है वह भी ईश्वर के ही हुक्म में है। इसको कहते हैं कि जो सारे जगत में ईश्वर के चमत्कार को देखता है। मैं अपने मैं अपनी जो पूरी सृष्टि है, जहां जहां पिंड है, ब्रह्मांड है, इसको तो हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, ये प्रभु की लीला है। लेकिन जो मेरे जीवन में घटना घट रही है वह प्रभु का चमत्कार नहीं है। और जो मेरे अपनों के जीवन में या फिर मेरे जो आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी जीव हैं, जो मानुष हैं, उनके जीवन में जो घटना घट रही है उसको चमत्कार नहीं देखते। तो श्री महाराज जी कहते हैं जो सब जगत में एक ईश्वर का ही चमत्कार देखता है। क्यों देख रहा है? क्योंकि कभी किसी के लिए कोई दुख दे रहा है, कभी किसी के लिए सुख दे रहा है। तेरा जो कर्तव्य आ बनता है वह कर, लेकिन उसके अंदर तू आसक्ति लगा करके लीन मत हो। क्योंकि तेरा जन्म केवल और केवल प्रभु की भक्ति के लिए हुआ है, उसकी प्राप्ति के लिए हुआ है, और किसी वास्ते नहीं हुआ। इसीलिए श्री महाराज जी बार बार कहते थे, प्रेमी, तू अपनी निवेड़ ले। और तूने अपनी ना निवेड़ते हुए, बल्कि तूने ठेकेदारी ली हुई है इस बात की कि मैं दूसरे को सुखी कर दूंगा, मैं अपनों को सुखी कर दूंगा, मैं अपने आप के लिए भी सुखी कर दूंगा। तेरा सुख, दूसरों का सुख, तेरे अपनों का सुख, ये सब कुछ, यहां तक कि जो सबके दुख हैं वह भी ईश्वर के हुक्म के अधीन हैं, या यूं कहें उनके द्वारा किए हुए कर्मों के आधार पर हैं। तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। श्री महाराज जी कहते हैं कि जब अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देता है, अपने आप को ईश्वर के परायण कर देता है, और सारे जगत में ईश्वर का चमत्कार देखता है, तब सब कर्मों के जाल से वह मुक्त हो जाता है, या यूं कहें निष्कर्म शब्द स्वरूप में लीन हो जाता है। कर्म करते हुए भी वह निरासक्त भाव में आ जाता है। उसको किसी से भी कोई आसक्ति नहीं होती। अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए कर्मों के फल को ईश्वर को समर्पित करता है। ऐसा करते करते वह स्वयं जान लेता है कि कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग। वह इस बात को स्वीकार कर लेता है कि कारण भी वही बना रहा है, कर्ता भी वही है। इसलिए ए मन, तू तू इस बात पर आ जा। लेकिन इसको न जाने कितनी बार सुना है हमने, हम शायद कहते भी हैं, लेकिन अंदर की जिस दिन स्थिति आएगी उस दिन यह जीवात्मा अर्थात मैं परमपिता परमेश्वर के शब्द स्वरूप नाद में स्वतः ही लीन होने लगेगा। वहां स्थिति ये आएगी जो पहले वचनों में थी, कि वह नौ विकारों, नौ द्वारों के विकारों से वह उपरस होकर के अंतर अवस्था में वह शून्य स्थिति में पहुंच जाएगा, या यूं कहें पहुंचने का यत्न कर रहा होगा। उसको शांति मिल रही होगी। उसकी जो समस्त इंद्रियां हैं पांच, और जो मन है, और जो चित्त है, और जो अहंकार है, और इसके साथ साथ जो श्री महाराज जी कहते हैं कि वही बुद्धि, इस तरह से नौ नौ द्वार हो जाते। चक्षु इंद्री, नासिका इंद्री, जिह्वा इंद्री, कर्ण इंद्री, और स्पर्श इंद्री।
ये पांच इंद्रियां उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह, और उसके पश्चात मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये नौ द्वार जो हैं, इनसे वह रस नहीं प्राप्त कर रहा होता है। इन सारी इंद्रियों से वह रस नहीं प्राप्त कर रहा होता है, न मन से, न बुद्धि से, न चित्त से, न अहंकार से। बल्कि वो क्या कर रहा होता है कि इनसे उपरस होकर के परमात्मा के शब्द स्वरूप में वह लीन हो रहा होता है। कहने में, कथनी में और करने में वो बड़ा भेद है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति इस प्रकार से तू कर। ये देह नाशवान है, ये संसार भी नाशवान है, क्योंकि जैसी जिसकी देह है वैसा ही उसका संसार है। इसलिए श्री महाराज जी क्या अंदर की और बात गहराई से कर रहे हैं कि अपने सतयत्न द्वारा सतधाम को वो प्राप्त हुआ है। अर्थात उसने सतयत्न करना ही करना है इस बात के लिए कि मुझे परमात्मा की गोद में पहुंचना है, उस परम अखंड शांति में पहुंचना है, उस धाम में पहुंचना है। यहां मेरा ठिकाना नहीं है। इस ठिकाने में मैंने कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं करनी है जहां पर मुझे शांति मिल जाए या फिर मेरे लिए अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाए। श्री महाराज जी 85 वचन में, जो पेज नंबर 59 पर है, कहते हैं, समझाते हुए कि जिसने अपनी सुरति को शब्द की धार में लीन कर दिया है, पिंड की कैद से निकलकर ब्रह्मांड में जो लीन हुआ है, और हर वक्त जो शब्द आधार को प्राप्त हुआ है, अंतर बाहिर सब अपना ही स्वरूप जिसने देखा, वह ही समता तत्व के जानने वाला है। वह ही परम पुरुष है। दुर्लभ उसका जीवन है, संसार के वास्ते कल्याण स्वरूप है। ये अंतर की बातें हैं, अंतर के अनुभव की स्थितियां हैं। दास कुछ पहुंचने और पहुंचाने का यत्न करने की कोशिश कर रहा है। सुरति कहते हैं ध्यान, एकाग्रता, आंतरिक चेतना के लिए वो सुरति है। एक निरति है। निरति कहते हैं उस चेतना में तल्लीनता के लिए, वो जो परम तत्व है, वो जो परम स्थिति है। तो वो जो सुरति है, जिसको ध्यान करके कहा गया, जिसको एकाग्रता करते, वो एकाग्रता और वो ध्यान किस चीज का, वो परम तत्व जो अनाहद नाद है, जो जिसको बजाने वाला कोई नहीं है, जिसकी आवाज को, अर्थात जय, जो नाद है, जो वह परमेश्वर है, वह शब्द स्वरूप है। वो अनाहद नाद, उसमें जो सुरति है, उस शब्द की धार में वह जो लीन हो रहा है, जिसने लीन कर दिया है अपने आप के लिए, एकांत में बैठ करके जब हम सिमरन कर रहे होते हैं, मंत्र का जाप अंदर चल रहा होता है, मानसिक स्थिति में वह प्रगाढ़ता आती रहती है। वह जो प्रेम है, वह उस प्रेम के आधार पर उस शब्द का जब अनुभव वह जीव करता है, ये इंद्रियां जब उसमें लीन हो जाती हैं, अर्थात बुद्धि में, वह चित्त में सारे संकल्पों को खत्म, जो जिसको याददाश्त करके कहते हैं, वह उस स्थिति में जाकर के जब वही प्राण में लीन होता है, वहां पर उसकी श्रुति, जो अंतर मन में जो अनाहद नाद है, उसकी उसमें लीन हो जाती है, उसकी एकाग्रता बन जाती है, उसका ध्यान लग जाता है, उसमें टिक जाता है। अर्थात इस पिंड से निकल करके वह ब्रह्मांड के में वह लीन हो रहा होता है, या यूं कहें वह लीन हो जाता है। वह स्थिति जिसमें अनुभवता ही है, वर्णन नहीं है। वह स्थिति जिसमें वह स्थित हो रहा होता है, उसकी व्याख्या नहीं है। श्री महाराज जी कह रहे हैं कि हर वक्त जो उस आधार से आधार को प्राप्त हो चुका है, वह आधार जिसके 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 स्थिति में वह परमपिता परमेश्वर के साथ एकाकार है, वह नहीं होता। वह अपनी स्थिति को निर्मूल रूप से खत्म कर चुका हो रहा होता है। अर्थात इसको ऐसे करके समझ सकते हैं कि जब कोई मनुष्य सोता है, तो उस सोने में उसको कभी उसको सपने आते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो बड़ी गहरी नींद में सो रहा होता है। उसको यह एहसास तो होता है कि हाँ,
आज मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि मेरे लिए कोई सपना आया या नहीं आया। अर्थात सपना जो रहित होता है, वह उसकी जो स्थिति है वह लीन हो रहा होता है, वहां पर सारी इंद्रियां उसके अंदर समाहित होती हैं, उसका मन, उसका चित्त, उसका अहंकार, उसकी बुद्धि, सब कुछ उसको समाहित होकर के वह शब्द स्वरूप परमेश्वर को अनुभवता में ला रहा होता है। वहां जो अनहद नाद है उसी में वह श्रुति को लगाए हुए है। श्री महाराज जी कहते हैं, जिस वक्त जिस वेले वो इस पिंड को छोड़ करके ब्रह्मांड में स्थित हुआ हुआ होता है, उसको आधार मान लेता है, जिसने वह समता तत्व का अनुभव किया, अर्थात वह उसको जान रहा है, वह पुरुष परम पुरुष है और उसका दुर्लभ जीवन है। क्योंकि वह उसकी अनुभवता जिस वक्त जिस वेले करता है, उस वक्त वह संसार में आकर के रोता है। वह उसी स्थिति में जाना चाहता है जिस प्रकार महेंद्र रतन दास जी जाना चाहते थे, उस खुमारी में पहुंचना चाहते थे। पता नहीं वो कौन सी स्थिति है, वो कैसी स्थिति है। हम भी वैसी ही नींद चाहते हैं जिस नींद में हम केवल और केवल बिल्कुल निर्विघ्न रूप से, बड़ी शांतिमय अवस्था में, बगैर किसी स्वप्न के हम वह नींद प्राप्त करना चाहते हैं। तो कभी कभी वह मिलती है, कभी नहीं मिलती है, लेकिन अति प्रयास करते हुए हम वही चाहते हैं। ठीक वैसे ही वह जो अवस्था है, श्री महाराज जी कहते हैं 85वें वचन में, जो 59 पेज पर है, कि जिसने अपनी सुरति को शब्द की धार में लीन कर दिया है। तो उस धारा में लीन करने के लिए जो ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति का विषय हम सभी के लिए श्री महाराज जी कहते हैं, करते हैं, वह इस गहरे मनन के लिए करते हैं कि तू जा, तू पहुंच, तेरा जो जीवन है वो जीवन इस वास्ते हुआ है। जब ऐसा जीवन कोई जीव जीता है, जब कोई ऐसा जीवन, ऐसा कोई जीव जीता है, उस उसका जो जीवन है, अर्थात उसका मनुष्य का जो जीवन की क्रियाएं हैं, वह दुर्लभ होती हैं और कल्याण के वास्ते होती हैं। इस पर हम गहरा अनुभव करें, मनन करें, वो यही हमारे लिए ईश्वर भक्ति की प्राप्ति है। श्री महाराज जी 86 में वचन में, पेज नंबर 59 पर समझा रहे हैं कि हर वक्त देह की छाया समान जिसने जाना, और साखी स्वरूप आत्मा में जो प्राप्त हुआ है, काल कर्म के जाल से जो न्यारा होकर, काल कर्म के जाल से न्यारा होकर सत शब्द में जो लीन हुआ है, वह ज्ञानी माया चक्र से मुक्त होकर समता शांति को प्राप्त हुआ है। वह ही नमस्कार योग है। श्री महाराज जी कहते हैं कि हर वक्त देह को छाया समान। महर्षि रमन की बातें याद आती है दास को। महर्षि रमन कहा करते थे कि जिस प्रकार पथिक के कंधे पर कोई कोई गमछा, जिसको तौलिया करके कहते हैं, वह पड़ा हुआ हो, और वह पथिक जा रहा हो कहीं, लेकिन उस पथिक के कंधे से जब वह तौलिया गिर जाता है, तो उस पथिक को पता नहीं चलता, क्योंकि उसके पथिक के जो कंधे पर तौलिया पड़ा हुआ है, वह उसके वह उसकी जो वजन है, वह उसका जो एहसास है, वह उसको कभी पता चलता है, कभी नहीं ही पता चलता है। कोई उसके लिए एहसास ही नहीं होता। ठीक उसी तरह से मैं जीव हूं, मेरे अंदर जीवन है, मेरे अंदर जीवन है, वह मैं जी रहा हूं इस देह में। ये देह मेरे कंधे पर एक तौलिया के समान होनी चाहिए कि इस जीवन, इस छाया से मैंने सत्कर्मों का वो ढेर अपनाना है, वो ढेर करना है, जिस वजह से मेरा जो जीवन है, मेरा मैं जो हूं, वो परमात्मा में लीन हो जाऊं। अर्थात जिस प्रकार से उस पथिक के लिए यह पता नहीं रहता कि ये जो देह है वह कैसी है, क्या है, ठीक उसी तरीके से उसके जो जो जैसे वो पथिक मंजिल पर प्राप्त करने का यत्न कर रहा होता है, वह जा रहा होता है, ठीक वैसे ही इस देह को भी मैं एक छाया रूप जानूं कि इस देह के द्वारा मैंने कर्म तो करना है, जैसे तौलिया के द्वारा हमने पहुंचना है, उसका उपयोग करना है। लेकिन जब तौलिया पड़ा हुआ होता है, पता नहीं कब तौलिया गिर जाता है। मेरी लीनता की अवस्थाएं उस शब्द ब्रह्म में इस प्रकार से होती चली जाएं कि जीते जी जीव को, इस जीवात्मा को परमात्मा में लीन होने का अवसर, अर्थात वह अनुभवता आ जाए, कि मैं उसका साक्षी बन जाऊं कि आखिर इस देह के द्वारा मैं कौन से कर्मों को कर रहा हूं। और हर पल हर विखे
हम केवल और केवल परमात्मा के सत्कर्मों को ही करें। अर्थात परमात्मा का सबसे बड़ा सत्कर्म केवल और केवल उस महामंत्र का जाप है जिसको हमें श्री महाराज जी ने दिया है। कोई भी क्षण ऐसा ना जाए जिस क्षण में, जिस लम्हे में हमारे मंत्र का जाप हमसे छूट जाए, जिसको कहते हैं अखा जीवा विश्राम मर जावा, कि अगर मैं जीऊं तो परमात्मा के नाम के साथ जीऊं और ना जीऊं तो मर जाऊं। मर जाने का अर्थ है कि ये देह मेरी छिन जाए, क्योंकि इस देह में मेरे लिए होश है। वो होश है, वो चेतना है जिस चेतना के लिए हमने इस चोला को प्राप्त किया है, ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की भक्ति हो जाए। श्री महाराज जी कहते हैं कि कर्म के जाल से न्यारा होकर के सत शब्द में जो लीन हुआ है, ये जो कर्म का जाल है मेरा दिन रात चलता रहता है, सुबह से लेकर के मेरा शाम तक, जब मैं सोता हूं तब तक ये सारे के सारे जाल चलते रहते हैं कि मेरा कुछ अपना बन जाए, मेरे अपनों का कुछ बन जाए। ये सारा का सारा जाल से वह न्यारी स्थिति में आ जाता है, वह इससे निर्लिप्त हो जाता है। वहां पर उसको पाए मानता नहीं होती, बल्कि वह उससे दूर हो जाता है। क्योंकि मेरे जीवन का, मेरे अपनों के जीवन का हर घटना चक्र ईश्वर के अधीन है, या यूं कहे उसके द्वारा किए हुए कर्मों के आधार पर है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता है सिवाय कर्तव्य कर्मों के, और वो कर्तव्य कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देना है और अपने आप के लिए ईश्वर के परायण हो जाना है। यही हम कर सकते हैं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि वह ज्ञानी माया चक्र से मुक्त होकर वह समता अखंड शांति को प्राप्त हो जाता है, उसमें वह लीन हो जाता है। जो 86वें वचन में श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं। इस प्रकार से जब गहरा मनन करते हैं तो ईश्वर की भक्ति हर पल हर विखें चलती रहती है। फिर हमें आधार नहीं मिलता, फिर हमें आधार केवल और केवल परमात्मा का मिलता है, क्योंकि परमात्मा ही मेरा आधार है, जिसको कह रहे हैं ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, जो सबका आधार है। मैं क्यों भूल जाता हूं, बार बार कहता तो हूं प्रेमी से, लेकिन ना तो उसको प्रेमी मानता हूं, ना ही मैं अपने आप को प्रेमी मानता हूं, और ना ही सारे जगत को उसका आधार अर्थात परमात्मा का आधार मानता हूं। इसलिए कहते हैं श्री महाराज जी कि 60वें पेज पर जो 87वां वचन है, कि जिसने प्राण अपान की संयम गति को जाना है, जिसने प्राण अपान की संयम गति को जाना है, तमाम शरीर के कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर दिया है, कर्मों को ईश्वर अर्पण कर दिया है। हर वक्त सत शब्द में दृढ़ निश्चय जिसको प्राप्त हुआ है, वह ही अंतर्गति के जानने वाला परम योगी है। वह ही अंतर्गति के जानने वाला परम योगी है और समता शांति को अनुभव करने वाला है। समता की शांति को अनुभव करने वाला श्री महाराज जी सबसे पहले प्राण और अपान की संयमता की बात कर रहे हैं। क्या हमने अनुभव किया है? प्राण कहते हैं ऊपर की ओर जाने वाला, अर्थात हम श्वास को ले रहे हैं। अपान कहते हैं नीचे नीचे की ओर, अर्थात जब हम श्वास नीचे दौड़ा रहे हैं। ये जो प्राण और अपान का संयम है, क्या मैंने इसको अनुभव किया है कि ये श्वास आ रही है अर्थात प्राण, ये अपान अर्थात श्वास जा रही है। कभी एकांत में जहां पर कोई शोरगुल ना हो, श्री महाराज जी कहा करते थे चश्मे की आवाज आ रही है, चिड़ियों की चहचहाट आ रही है, वहां पर मन लीन होने लगे और वहां पर ये अनुभवता आने लगे, ये तू दृष्टा बनने लगे कि हाँ किस प्रकार से मेरी श्वास आ रही है जा रही है। जैसे कहते हैं कि एक सुई की भी नोक, सुई भी गिरे तो पता चल जाता है, इस उसको एहसास हो जाता है। मेरी श्वासों की अंतर्गति आना और जाना लगा हुआ, जब उसको वह संयम कर लेता है, अर्थात उसको जो देखने लगता है कि ये मेरी जो प्राण वायु है आ रही है, ये प्राण वायु मेरी जो जा रही है, पूरा सृष्टि का चक्र चल रहा है, हर एक जीव में ऐसा ही है, हर एक देहधारी के अंदर ये जो प्राण वायु अपान, प्राण और अपान का जो संयम चल रहा है,
कहते हैं तमाम शरीर के कर्मों को ईश्वर अर्पण कर दिया है। इसके साथ है हर वक्त सत शब्द में दृढ़ निश्चय जिसको प्राप्त हुआ है। जो सत शब्द है उसका जो निश्चय है, जिस उस पर जो मेरे मुझे भरोसा है, वो मेरा कैसा है और मुझे कैसा होना चाहिए, किस स्थिति का होना चाहिए। अर्थात वह जो सत शब्द है जिसके आधार पर वह जो पिंड चल रहा है, वो सारे के सारी देह चल रही हैं, उसमें मेरा दृढ़ निश्चय हो। कहते नहीं है, हर वक्त सत शब्द में दृढ़ निश्चय जिसको प्राप्त हुआ है। तो जिसको दृढ़ निश्चय उस परमपिता परमेश्वर के उस सत शब्द में प्राप्त हो गया है, जिसने उस प्राण और अपान की गति को संयमता में लाते हुए उसने उसका अनुभव कर लिया है। अर्थात जितने भी कर्म हैं उसके लिए एहसास हो रहे होते हैं कि ये ईश्वर के हुक्म के अधीन चल रहे हैं। मैं चला नहीं रहा, मैं कर नहीं रहा। मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं करता नहीं हूं, करता तो वो है। यदि मैं करता हूं तो मैं भोक्ता बन जाता हूं, और भोक्ता बनते ही मेरे लिए ये सृष्टि खड़ी हो जाती है। सृष्टि पंचभूत की है, जिसमें पांच विकार खड़े हुए हैं। पांच भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और पांच विकार काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार। ये तीन गुणों की माया खड़ी हो जाती है, जिसको तमोगुण रजोगुण और सतोगुण करके कहते हैं। ये मन न जाने कितने संकल्पों को पाप में रखते हुए हर संकल्प में मुझे इस तरह से पापाचार करा रहा होता है। इसलिए ये जो माया इधर वर्णन की गई, इस माया से पहले ही वह रुक जाता है कि प्रभु, करता मैं नहीं, करता तो तू है। जब तू करता है तो तू भोगता है, अर्थात तू करने वाला है। इसलिए मेरे हर कर्म तेरे लिए समर्पित हैं। तो वहां से वो जो उस दरवाजे से ही वह हट जाता है, प्रभु मैं नहीं करता बल्कि करता तू है। इसलिए बार बार कहा जाता है, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। जो पुत्र मुझे दिया है, जो पुत्री मुझे दी है, हे प्रभु ये तेरी है। उनके प्रति मेरा कर्तव्य है, लेकिन करवा तुम रहे हो। ये जो मेरी पत्नी है, ये जो मेरा पति है, ये जो मेरे माता हैं पिता हैं, ये सारे देह के जितने भी नाते हैं, ये प्रभु आपने दिए हैं। इनमें आप समाये हुए हो, मैं आपके लिए कर्म कर रहा हूं। अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को करते हुए आपको ही समर्पित कर देता हूं, जैसे अर्जुन ने किया था। अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से कि हे केशव, तुम इतने घोर कर्मों में तुम मुझको लगा रहे हो, इसका फल हम पाएंगे नहीं केशव, ऐसा मत करो। केशव कहते हैं कि अर्जुन, जो तुम कर रहे हो वह मेरे अर्पण कर दो, सब कुछ मेरे अर्पण कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम शरणम में कम ब्रज, मेरे शरण में तुम आ जाओ। अहम तो सर्व पापेभ्यो, मैं सारे पाप को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि वो मैं कर रहा। अभी विराट स्वरूप दिखलाया कि तू कुछ नहीं करने वाला, ना तू युद्ध करने वाला है, ना तू युद्ध ना करने वाला है, ना तू करने वाला है। तुझसे तो करवाया जा रहा है, तू निमित्त बन जा। इसीलिए जो शब्द का प्रयोग आया था सबसे पहले कि सब कर्मों के फल को ईश्वर के निमित्त अर्पण कर दो। तो जो निमित्त है, अर्थात जो ईश्वर का परमपिता परमेश्वर का है, मैं उसका कर्म कर रहा हूं, या यूं कहें वह मुझसे कर्म करवा रहा है। तो जो स्थिति है, जिस स्थिति के लिए वो कहते हैं कि अपने प्राण अपान की जो संयमता में लेकर के आता है और कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देता है, और सतस्वरूप शब्द का दृढ़ निश्चय वो होता है उसको। दृढ़ निश्चय का मतलब है कि इस सृष्टि में पत्ता केवल परमात्मा के हुक्म से हिल रहा है, मैं हिला नहीं सकता। जिस प्रकार एक चलचित्र में, जिसको मूवी करके कहते हैं, एक नाटक में जिसको फिल्म और नाटक करके कहते हैं, जैसे जैसे वह डायरेक्टर, जैसे जैसे निर्देशक अपने किसी एक्टर से या एक्ट्रेस के द्वारा वह हर एक गतिविधि को बताता है कि तुमने कब हाथ उठाना है, कब हाथ गिराना है, कब तुम्हारा फेस, कब तुम्हारा चेहरा उदासीनता में होगा, कब तुम्हारा खिलखिलाएगा, कब तुम हंसोगे, कब तुम रोगे। उसकी हर एक गतिविधि वही डायरेक्टर उसको बताता है, निर्देशक।
ठीक उसी प्रकार से वह निर्देशक, वह परमपिता परमेश्वर मेरे अंतर में विराजा हुआ है। भ्राम्यनि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान कृष्ण कहते हैं इस यंत्र में मैं खुद हूं, विराजमान हूं। मैं खुद हूं इसके अंदर, और तुझे वैसे ही भरमा रहा हूं, वैसे ही नचा रहा हूं जैसे मैं चाहता हूं। लेकिन आज तक मुझको यह बात समझ में नहीं आई। मैं अपनी मैं करने लगा, और मैं तो एक दिन मरनी है। तू मैं कितनी भी कर ले, मैं को एक दिन खत्म होना है। तू मैं को बहुत बढ़ाए हुए है, तू भगवान के समर्पित कर दे, और तेरी मैं खत्म होने लगेगी धीरे धीरे। तू परमपिता परमेश्वर में लीन होने लगेगा। मत कर तू ऐसा। ईश्वर भक्ति कर जिस वास्ते ये चोला मिला है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं वह ही अंतर्गति के जानने वाला परम योगी है। अंतर की गति जो घट घट को जानने वाला है, वह उस स्थिति में आ जाता है, और आकर के कहते हैं समता शांति के अनुभव को करने वाला है। वह समता की उस अखंड शांति को प्राप्त हो जाता है, और परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाता है। तब कहते हैं तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। जो जो तेरा साजन है, जो तेरा प्रियतम है, उसके साथ ही तेरा नाता है। और यहां पर कोई नाता तेरा अपना नहीं है। वह अपने आप में ही एकीकार होने लगता है, वह परमात्मा में ही लीन होकर के परमात्मा का ही हो जाता है। ऐसी सुरति, ऐसे प्राण और अपान, और इस प्रकार की गति जब अंदर होती है, तो उसकी सही मायने में हर पल पल, लम्हा लम्हा, क्षण क्षण उसकी ईश्वर की भक्ति होने लगती है। यह वह हर पल में विचार करता है, सत का विचार करता है। वह परमात्मा के मंत्र का विचार करता है, परमात्मा के महानता का विचार करता है, उसके जीवन का विचार करता है। मेरे अपने गुरु का जीवन उसके सामने चल रहा होता है। तब जितना भी उसका जो जीवन है, उस जीवन में वह छाया की भांति कार्य कर रहा होता है। उसको दृष्टा बना लिया होता है, क्योंकि ये समस्त संसार मेरा नाशवान है, ये देह मेरी नाशवान है। ऐसी स्थिति और ऐसी विचार जब उसके अंदर आते हैं, तो सही मायने में ईश्वर की भक्ति होती है, और ईश्वर भक्ति की प्राप्ति उसे हो जाती है, जो इसका परम लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य है। सदगुरुदेव जी महाराज, वो परमपिता परमेश्वर हम सब पर कृपा करें। आर्द्र भाव से निवेदन करें, उनके चरणारविंद में हम समर्पित हो जाएं। यही हम सब बारंबार निवेदन करते हुए प्रणाम करें उनके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।